नमस्कार साथियों, जय हिंद, राम राम। साथियों, आज का ये लाइव हमारी संस्कृति, हमारी विचारधारा, हमारी रीति रिवाज, हमारा रहन सहन, हमारा चाल चरित्र, हम कहाँ जा रहे हैं, किस दिशा में हम बढ़ रहे हैं, इन्हीं सभी को लेकर बिल्कुल लाइव भी मेरा इसी पर है। टोडा भीम में कपड़ा व्यापार मंडल की मीटिंग में यह फैसला लिया गया है कि आज के आई लव यू की लुगड़ी नहीं बेची जाएगी। गलती के लिए व्यापारी मंडल ने माफ़ी मांगी। वेरी गुड, धन्यवाद इसके लिए। ये होना भी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। टोडा भीम राम अवतार जी जोरवाल जी है, ये हमारे नाम राशि है, राम अवतार जोरवाल जी बता रहे हैं। और इसी विषय पर ये था, इस विषय पर भूचाल आने वाला था कल, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि व्यापारियों ने इसके लिए, टोडा भीम के व्यापारियों ने जो मीटिंग की है और उस मीटिंग में ये फैसला ले लिया है कि ये बिल्कुल मोतीलाल जी, विरोध तो हम जताएंगे, लेकिन सुनने में ये आ रहा है, अभी राम अवतार जी ने कमेंट द्वारा बताया है कि टोडा भीम में व्यापारियों मंडल ने एक बैठक की है आज इसी मामले को लेकर, और उसमें पूरी तरीके से इस आई लव यू वाली लुगड़ी पर रोक लगाई है बेचने के लिए। कोई भी नहीं बेचेगा। अगर कोई बेचेगा तो बिल्कुल उसके साथ वो हश्र होगा जो शायद वो अपने जीवन में कभी भी उस दुकान को नहीं खोल पाएगा, ऐसे व्यापार को नहीं कर पाएगा। ये भी तय है। ये राम राम साहब, धर्मराज जी राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप सभी का। देखिए, कुछ गलती उन व्यापारियों की ही नहीं है, सारी गलती उन व्यापारियों की नहीं है। हम भी गलत हैं, मैं भी गलत हूं। हम का मतलब हम सब हैं। मैं स्वयं गलत हूं, तब जाकर दूसरा कोई गलती कर सकता है। गलती हमारी है। हम आंगड़ी अगर किसी को पकड़ाएंगे तो वो पोंछा पकड़ेगा अपना। वो कहावत है एक, किसी को उंगली पकड़ा दो तो वो पोंछा पकड़ने के लिए तैयार रहता है और वो पोंछा पकड़ लेता है, हाथ पकड़ लेता है। मतलब किसी को अगर आपने एक उंगली पकड़ा दी तो वो पूरे हाथ को पकड़ेगा आपके को। इसलिए पूरी गलती व्यापारी वर्ग की नहीं है, गलती हमारी है, अपनी है, मेरी है। क्योंकि ये जो पैसा है, नौकरी लगने के बाद पैसा जो आता है नौकरी वाले हमारे भाइयों के पास, वो पैसा जक नहीं लेता है। वो ऐसे ऊट पटांग काम के लिए वो पैसा जाता है। नहीं मोतीलाल जी, टोडा भीम के अंदर तो सब व्यापारियों ने फैसला ले लिया है। मीटिंग आज हुई है, उस मीटिंग में ये फैसला ले लिया है कि आई लव यू वाली लुगड़ी कहीं नहीं बेची जाएगी। अगर जिस दुकान पर बेची जाएगी उस दुकान का हश्र क्या होगा ये मुझे कहने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन साथ ही साथ हम कब अपने आप को प्रतिबंधित करेंगे? हम क्यों अपनी आंगड़ी पकड़ाकर उनको अपने हाथ पकड़ने का मौका देते हैं? गलती हमारी भी है। देखिए, किसी की भी तरफ उंगली कर देना बहुत आसान है, लेकिन जब वही उंगली अगर मेरी तरफ होगी तो उसको स्वीकार करना बेहद मुश्किल है। माना कि व्यापारी बेच रहे हैं, वो तो व्यापार करेंगे, लेकिन खरीद कौन रहे हैं? लेने वाले कौन हैं? उनको
है जवाब, लेने वाले मैं हूं, मेरा परिवार है, मेरा नौकरी लगने वाला वो भाई है, वो मेरी भौजाई है, वो मेरी बहन है, वो मेरी बुआ है, जो बड़े खुशी खुशी 1,000 रुपये में देगा तो 1,000 रुपये में लेके आऊंगी, 2,000 रुपये में देंगे तो 2,000 रुपये में लेके देंगे। तो गलती कहीं न कहीं हमारी भी है। केवल गलती उन्हीं की नहीं है जो व्यापार कर रहे हैं, वो तो नए नए पैतरे आजमाएगा अपने व्यापार को चलाने के लिए, वो तो अपने हिसाब से अपने व्यापार को विस्थापित करने के लिए उसमें नए नए तरीके अपनाएगा। लेकिन देखना हमको है कि ये तरीका उसका जायज़ है या नहीं, क्योंकि खरीदार तो हम हैं। सारी दुकानें चलती है मीणाओं के ऊपर, अपने सैनी समाज के ऊपर, दुकानें बामण बनियाओं के ऊपर नहीं चलती है। ये लहंगा लुगड़ी इनकी, लहंगा लुगड़ी का पहनाव है अपने मीणा समाज में। तो सारी दुकानें चलती है सैनी समाज के ऊपर, मीणाओं के ऊपर। और मीणाओं में ऐसे है हो हल्ला करने वाले, भेड़ चाल चलने वाले। एक नौकरी पेशा ने अपनी लुगाई को बढ़िया बढ़िया घाघरा लुगड़ी में मोरकार, इनका कबूतरनकार, परेवानकार, इनका कसीदा कड़वार उड़ा दी, फेरा दी, तो दूसरी भी लुगाई बाई ले आगी, दूसरा नौकरी पेशा भी बाई ले आओ। 4 जोड़ी दुआ आगो बागवा बाने तो 1 जोड़ी लिए पण बस 4 जोड़ी दुआ आगो। लव यू, लव यू, आई लव यू, आई लव यू सर, सभी को आई लव यू। श्रीमान जी हैं सब आप जैसे आवाज उठाने वाले बुद्धिजीवी लोगों के कारण बनियों ने माफी मांगी, आपको दिल से गहराई। बहुत अच्छी जीत हुई है आप लोगों की, और गलत का विरोध कीजिए, किसी से भी मत डरिए, कोई माइका लाल आपको नहीं खाएगा। गलत का हमेशा विरोध कीजिए, लेकिन मैं फिर कहूंगा वो विरोध स्वयं अपने ऊपर से होना जरूरी है। आप क्या कर रहे हो सबसे पहले ये देखना बेहद जरूरी है। मैं ठीक है, एक उदाहरण के लिए मैं बता देता हूं, मैं लोगों से कह दूंगा कि यार आप दारू मत पियो, आप बीड़ी सिगरेट मत पियो, आप गुटखा जर्दा मत खाओ। अरे कहना तो आसान है, लेकिन मुझे स्वयं को देखना है, मैं भी इन चीजों से परहेज कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, या मैं खे ही रहा हूं उनसे। मैं तभी हकदार हूं आगे किसी से भी कहने का जब मैं स्वयं उसकी पालना कर रहा हूं। इसलिए गलती हमारी भी है, हमारे अंदर भी झांकने की जरूरत है, अपने आप के अंदर भी झांकने की जरूरत है। सारा दोष उन व्यापारियों को ही मत दीजिए, वो तो अपना व्यापार कर रहे हैं, वो तो अपन को लूट के शुरू से खा रहे हैं, अपन लूट रहे हैं, बड़े प्यार से लूट रहे हैं। आइए मीणा जी, ओ मीणा जी आ गए, भाई साहब ड्यूटी कहाँ है आपकी, भाई साहब ये भाभी जी के लिए ले जाओ, भाई साहब ये भाभी जी के लिए ले जाओ, ये बहन जी पे जचेगी, वो बहन जी पे जचेगी। दे दिया बड़ा बड़ा सिगुफा, और भाई साहब फूल र कुप्पा। बैठ जो जेब में 1500 रुपया पर विलय से उधार छोड़ जाओ, 2,500 रुपया को ले जाओ सामान। तो वो तो एक कला है उनकी यार, व्यापार करने की। उस कला को आप क्यों नहीं समझ रहे हो? तो गलती तो कहीं न कहीं हम भी है, गलत तो हमारे। एक नौकरी लग गया साहब, एक नौकरी वाली आई नौकरी पैसू आर वाने 2 जोड़ी कपड़ा फेर लिया वे मोर पपैया उड़ता बना बनूर बिनकू। तो दूसरी नौकरी वाली आ गई बाकू देखकर 4 कपड़ा जोड़ी का लेगी बस जब तक रोटी पानी को खा, जब तक बाकू दुआना पड़ेगा। कई मोजिशो भाई शौकीन लुगाई को खुश करवा के लिया, बात 6 जोड़ी दुआ को। तो लूट तो आप रहे हो यार, लूटने वाले का दोष कहां है भाई? लूटने वाले का दोष है कहां? लूट तो आप रहे हो चला के, आप उसको चला के दे के आ रहे हो, आप उसको मौका दे रहे हो, आप उसको उंगली पकड़ा रहे हो, तो वो आपका हाथ पकड़ेगा भाई। आप क्यों पकड़ा रहे हो उसको उंगली? इसलिए आवाज कोई भी हो,
निडरता के साथ उठाइए, गलत का विरोध कीजिए, चाहे वो कितना ही बड़ा सामने वाला कोई हो, सामने वाला या व्यापारी हो या खुद अपना हो, विरोध कीजिए गलत का। विरोध करना बेहद जरूरी है। आज आप लोग खुश होते हो, अपने घर की बहू बेटियां कड़ियां हिला रही है, अपने अंगों को दिखा रही है, और आप उन पर लगाम नहीं लगा रहे हो। आपकी लुगाई वहां बैठे बैठे वीडियो पर अपने पे लाइक कमेंट्स बढ़ाने के लिए, और आप उनको प्रोत्साहित कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों पर। एक लुगड़ी क्या बेच दी तो उस पर तो हम हो गए, लेकिन अपनी गिरेबान में झांक के देखो, मेरी बहन क्या कर रही है, मेरी बेटी क्या कर रही है, मेरी बहू क्या कर रही है। सारे अंगों का प्रदर्शन कर रही है। और ये सबसे ज्यादा कर रहे हैं नौकरी पेशा आदमी। उनको काम तो है नहीं है, पीछे से वो देखते हैं नहीं है, वो तो नौकरी में मशगूल हो रहे हैं। वो अपने मोबाइल, बड़े बड़े मोबाइल दे दिए उनको, महंगे महंगे मोबाइल दे दिए, थोड़े से लाइक कमेंट्स क्या आ गए, पागल हो रहे हैं बिल्कुल भी। शर्म करो, शर्म। अतेक बावड़ा मत हो। एक दिन यही बावड़ापन बहुत सी हमने देखा है, बहुत सी वो चाइना जैसी वो लड़कियों को, जो मतलब अपने आप में वो मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था किसी का, लेकिन इतनी बदनामी क्यों होती अगर वो इस पर अंकुश लगा लेती पहले। एक दिन आपकी लुगाई भी इसी तरीके से दिखेगी वायरल होते हुए, ये तय है। आपकी बहन भी इस तरीके से दिखेगी, आपकी बेटी भी इस तरीके से दिखेगी। आप लोगों ने बड़े बड़े मोबाइल ला दिए उनको, खेलो, अपने अंगों का प्रदर्शन करो, जी चाहे वैसी भाषा में अपने वीडियोस बनाओ। सबसे ज्यादा मीणा समाज के लोग हो गए। घिन आ रही है मुझे आप लोगों पर। हम भी जीते हैं भाई साहब, 500 रुपए में महीना निकाल देते हैं हम लोग, और बड़े शान से जीते हैं। आप 5,000 रुपए एक दिन का खर्च कर देते होंगे, हम लोग 500 रुपए में महीना या 1,000 रुपए में महीना निकाल देते हैं, लेकिन फिर भी बड़े शान से जीते हैं, सर उठाकर जीते हैं। आप लोगों की घर में जो नौकरी पेशा हो, आप लोग नौकरी कर रहे हो, नौकरी पर आप जा रहे हो, पीछे से देखा नहीं है आपकी बीबी क्या कर रही है, आपकी बहन क्या कर रही है, आपकी बेटी क्या कर रही है। कड़ियां मटका रही है, नाच रही है जचे शाही गीतन पे। क्या काम, बस थोड़ा सा लाइक आ जाए, कमेंट्स आ जाए, वाहवाही मिल जाए, बस इतनी औकात है आप लोगों की। अरे शर्म करो, शर्म। आज हम एक दूसरे को तो डांट देते हैं, एक दूसरे के ऊपर हावी हो जाते हैं, खुद अपने आप में झांक के देखो, तब पता चलेगा आपको। कोई ट्यूबलाइट लगा रहा हो लहंगान में, कोई कणियान पे कबूतर बिठा रहा है। ये थमारे हुई कणियां, थमारी लुगाइन को हुई। बेच दो इनको नंगी कर कर। गजब कर बेलिए बहन चो। मीणान ने अटकी उठा बेली, निश्चित कोई ना उठाई बेली को नहीं। कतई शर्म बेच गाली। चलाग में तो लव यू की कहीं जाना, थोड़ी देर में तो न्यू करा भाभी आजा चुम्मा दे जा, ये भी चलाग और चलागी। चूत हमारी आदत ही इसी कर दी हमने लुगाइन की। रोक टोक ही को नहीं, सारी बेलगाम बना दी सब लुगाइन को। पैसा कहीं आ गया, बहन चो नौकरी कहीं लग गया, बादशाह बन गया, ये तो कतई समाज की मां चो दी, कतई बहन चो धरातल में धर दिया समाज को। हर आदमी आज मीणा समाज के ऊपर उंगली उठाता है, हर आदमी, और लाजमी है, उठानी भी चाहिए। किसी भी समाज की बहन बेटियां नंगे नाच नहीं कर रही है जैसे मीणाओं की कर रही है, ऐसे।
शर्म कर लो, शर्म। हाँ भाई, खूब देखूं मैं दिन भर यही देखता रहूं, जब भी मोको तो गिनना आ रही है। खूब देखा, खूब। कोई कणिया मटका रही है, कोई काई कर रही है, कोई काई कर रही है। इनका ये खुद अरे मैं तो चुपके चुपके काई खूब देखूं भाई कृष्णा जी, मैं तो दिन भर देखूं इनको। मैं यह देख देख कर ही परेशान हो गो कि ये साला ये अपनी अपनी लुगाइन की ये कणियान को देख देख कर, इस गीतन पे इनका वीडियो को देख देख कर ये राजी हो रही है घरवाला। ये भी काई को खैरिया मारती, यही समझ में को आया साड़ी। बड़ा मतलब गौरवान्वित महसूस करता होगा ये। अरे कोई अच्छी चीज बनाओ, बनाने अपना देखो, अपना हुनर है दिखाने का, सबको हक है, दिखाइए। लेकिन एक हया, शर्म, लाज, उस सब चीज को देखते हुए, अपनी संस्कृति को बचाते हुए, हर काम को, हर टैलेंट को दिखाना चाहिए। मैं इसके लिए ये नहीं कहूंगा कि भाई टैलेंट नहीं दिखाना चाहिए, टैलेंट दिखाना चाहिए। हर व्यक्ति के अंदर एक हुनर है, उस हुनर को दिखाना चाहिए, लेकिन सभ्य भाषा में, सभ्य शब्दों में, सभ्य वेशभूषा में। यह नहीं है कि भेड़ जो हमारी कणिया पे कबूतर बैठ को, हमारी टूंडी पे फलानो बैठ को, हमारा फलाना पे फलाना बैठ को, और वो को देख रिया है, नाच रिया है, कूद रिया है, प्रसन्न हो रिया है। और बे कसम, साला बुजदिल कसम है बे, जिनकी लुगाई बहन तो तू सरेआम ये नंगा नाच कर रही है और बिनको देख रिया है भी और राजी हो रिया है। साला ईशा कसमन को तो मर जाना चाहे डूबर। काहे का कसम है साला तुम, जो तुम्हारी लुगाई तुमको डट रही। आज मुझे अभाषित होना पड़ा इस चीज को देखते हुए। मैं खूब अपने आप पे कंट्रोल करता हूं, लेकिन आज मैं इतना दुखी हो गया, मैं क्या, बहुत से ऐसे साथी दुखी हो गए ऐसी चीजों से। और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कोई समाज सेवक बन रहा है, कोई क्या बन रहा है, कोई क्या बन रहा है। अरे भैन के, और मेरे मुंह से गाली निकलेगी। पहले थारी लुगाई को संभाल ले, बकाएं कर रही है। जब कर जो दान दातार कहीं। दानी बन रहे हैं बड़े बड़े, लुगाइन को नचा नचार। भगवान ने शरीर दिया है तो दिखाने के लिए नहीं दिया है किसी को। तुम ही देखो, तुम में ताकत नहीं है, साले हिजड़े हो, इसलिए तुम अपनी लुगाइयों को नचवा रहे हो। बेशर्मो, नौकरी लग गया, कोई बन गया आरएस बन गया, कोई आईएएस बन गया, कोई फलाना बन गया, ढिकाना बन गया। टैलेंट दिखाने के लिए मना नहीं है, लेकिन टैलेंट को टैलेंट के तरीके से दिखाओ, मर्यादित भाषा में दिखाओ, मर्यादित गानों में दिखाओ। सारे गायक कलाकार, अरे गायक कलाकार क्या करेगा भाई, बेचने वाले को तो उसका सामान किस तरीके से बिकेगा उसी तरीके से बेचेगा वो। खरीदने वाले भी तो उसी तरीके के हैं। अगर वो सभ्य भाषा में गायक कलाकार गाएंगे तो उसको तो कोई लेगी नहीं, और असभ्य भाषा में गीत आने दे, सारी सोलुगाई वहां के ऊपर गाना बना देगी। सारी पूरी समाज को बदनाम करके रख दिया। ये नौकरी क्या लग गई, ये तो बेंचो अपने आप में बादशाह बन गया। लुगाइन को कतई वो कतई बेनाथ का नारा कर दिया। लगाम ही नहीं है तुम्हारे अंदर लुगाइयों की। अरे तुम देख कैसे लेते हो उनको, सहन कैसे कर लेते हो, मेरे तो यही समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारी लुगाई अपनी कणियां मटका रही है, अपने सारे अंग प्रदर्शन कर रही है, और उनको तुम देख रहे हो। अरे मर जाओ हिजड़ो, मर जा, मर जाना चाहिए तुमको।
साड़े तुमको मर जाना चाहिए नाक डुबो के। चंद कमेंट्स लाइक मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आपकी जो आपकी लुगाई के जो शरीर है वो कोई नहीं देख सकता, उसको पूरी दुनिया देख लेगी चंद लाइक कमेंट्सों में। क्या आपकी इतनी हैसियत है? इतनी सस्ती है आपकी लुगाई? है जवाब किसी के पास? आपकी लुगाई की कीमत इतनी सी है क्या वो चंद लाइक कमेंट्सों में बिक जाएगी? सारे फेसबुक खोलता हूं, ट्विटर खोलता हूं, कहीं भी कुछ भी खोल लो, मीणा आगे रहेंगे, मीणा की लुगाई आगे रहेगी बहन का लड़की। माफी चाहता हूं, बहुत अपशब्द बोल दिए मैंने इसमें, लेकिन दिल दुख रहा है। कोशिश करता हूं कि मैं एक भी अपशब्द न बोलूं। मेरा रिकॉर्ड रहा है आज तक, किसी भी भाई से मैंने अपशब्द नहीं बोला है, लेकिन ऐसे ऐसे मौकों पर जब मेरा खून खोलता है तो अपने आप में मैं अंकुश नहीं लगा पाता हूं। गजब कर रखी है यार, ये थमी हुई थमारी हुई है लुगाई। अरे उस पैसे को कोई तरीके से काम करो। अपने घर में बाप बेचारा भूखा है, किसी का नौकरी लग गए, बाहर गए, अपनी बीबी को आपने 50,000 का मोबाइल दे रखा है कणिया मटकाने के लिए, और अपने घर परिवार में कभी देखा है झांक के पीछे से? कि उसने खाना खाया कि नहीं खाया, वो बीमार है कि वो स्वस्थ है कि नहीं है? उनमें लगाओ ना उन पैसों को, अपने माँ बाप की केयर करो, अपने परिवार की केयर करो, अपने यार दोस्तों को गले लगाओ, उनको मतलब नौकरी पैसा लगाने के लिए उनकी वो करो। ये लुगाइन का, ये कणिया मटकावाकार, ये टूंडी दिखावान का काम क्यों कर रही है भाई? सबसे ज्यादा साढ़े नौकरी पैसा है ये इनकी लुगाई है ना, ये मादर चौदों से इनसे रुकती तो है नहीं है, दिन भर पीछे से लगी रहती है फोन पर। हद कर रखी है यार। गीत गावाड़ा भाई, इनको भी थोड़ा सा शर्म करो, शर्म। पैसे कमाने के लिए चंद पैसे कमाओगे तुम, मत इज्जत का फलूदा करवाओ। तुम तो सुधरो कम से कम। गीत आप बढ़िया सभ्य भाषा में गाओ, हम भी सुनते हैं आपके गीत, हमें भी पसंद है गीत गाने सब, तो उनके लिए शब्द भी सभ्य है, उनको सुनिए। ठीक है, 550 की जगह 400 मिल जाएंगे आपको, 400 की जगह 300 मिल जाएंगे, फर्क यही तो पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है अपने आप को देखना। ये नौकरी पेशा अपनी लुगाइयों को संभाल लो, गीत गाने वाले गाते रहेंगे, उनको उनके हाल पे छोड़ दो। बादशाह बन गया, 2 टका का ही मिल गया, नौकरी लग गई साहब, हम तो हो गए बेलगाम। हमारी लुगाई तो जो जिम आएगा वो करेगी, कोई रोक टोक नहीं है। बड़े बड़े समाज हितैषी बन रहे हैं, बड़े बड़े दानी बन रहे हैं, और मां लुगाई को डटरी बिंसू। लुगाई काहे कर रही है अपनी पाछा से पता ही को नहीं एबीसीडी को।
गजब कर दी यार, गजब कर दी कतई। मैं माफी चाहूंगा भाई साहब, किसी को बुरा लगा हो तो, लेकिन सच यही है। हालांकि मैं असभ्य मैंने भाषा बोली है, उसके लिए मैं आपसे फिर से दोनों कान पकड़ के माफी चाहता हूं। मुझे नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन क्या करूं, कहां तक सहन करूं। बिल्कुल मुझे पता है मेरी भाषा को आज लोग जो मेरे से मेरे ठीक है, लेकिन वो भाषा के लिए मैं माफी चाहता हूं। एक बार नहीं 10 बार मैं अगर कोई गलती करूंगा तो उसकी माफी चाहता हूं। गलती हुई है मैं मानता हूं, लेकिन गलती ये जानबूझकर नहीं की गई है। मेरे अंदर का खून खोल रहा है आज इस तरीके की मर्यादित भाषा या अमर्यादित भाषाओं में, मतलब ये देख 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 कर मैं मानता हूं कि गलती है मेरी भी, ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए थी मुझे, लेकिन क्या करूं। ये नौकरी पैसा अपने आप में पता नहीं क्या हो गया इनको। ये तो ये पैसा कुछ आ गया। अरे पैसे की इज्जत करो, अच्छे काम में लगाओ उस पैसे को। अपनी ये बहन बेटियों को, अपनी ये लुगाइयों को इस तरीके से बेलगाम मत बनाओ। और भी है लुगाई, बहुत सी है, और समाजों में भी है। कहीं देखा उनकी लुगाइयों को? नहीं देखा होगा। हर तरफ चारों तरफ मीणा ही मीणा हो रहे हैं, मीणा ही मीणा हो रहे हैं, मीणा ही मीणा हो रहे हैं। ये ज्यादा धापर मीणा नहीं खा लियो, इनकी लुगाई है सबसे अच्छी, बेलगाम की यही है। अरे शर्म करो। बे लुगाइन को तो शर्म कुआरी, थमको तो शर्म आनी चाहिए। जन तुम्हारी बहन भी देखे बाकू, तुम्हारी माँ भी देखे, तुम्हारो भाई भी देखे, तुम्हारो बाप भी देखे। आजकल सब सोशल मीडिया से जुड़ रहा है, सब मोबाइल से जुड़ रहा है। कुण को देखे बिनको? तुम्हारा छोरेट भी देखे, छोरा छोरी भी देखे। ये थोड़ी है कि भाई एक ऐसी चीज है जो आप तक ही सीमित रहेगी। सोशल मीडिया पे डलगी जो को पूरी दुनिया देखेगी। शर्म करो शर्म। थोड़ी सी ये बेलगाम हो रही है ना तुम्हारी ये लुगाई, इन पे लगाम डालो, अंकुश लगाओ इन पे। और वरना नाक में आंजड़ा में या ले पानी, नाक डुबेर मर जाओ तुमसे अगर अंकुश नहीं लगता है तो। नाक काट धर दी कतई। गजब कर रखी है यार। कहीं कोई रोक ही नहीं है साड़ी, किसी की शर्म हया है ही नहीं है। अरे तुम्हारी जिसे आज तो नंगा पहला अगर राजा रजवाड़ा ने कोकरी होगो बेबी कहीं भी करा तो एक अपने मतलब पर्दे रखते थे, तुमने तो पर्दा हटाई दिया बिल्कुल शर्म हया का। अच्छी बात नहीं है, ये अशोभनीय बात है। और मैं एक बार पुनः आपसे माफी मांगता हूं, जो भी शब्द मैंने इसमें गलत बोले हैं वो शब्द मेरे अपने नहीं थे, मैं नहीं बोलना चाह रहा था। लेकिन आज बहुत ज्यादा आवेशित हो जाने के बाद मुझसे अपने आप ये गलती हुई है। इस गलती के लिए मैं माफी चाहता हूं। लेकिन फिर भी मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप देखिए, नौकरी लग गई तो आपको ही कौन बन गया यार। एक दिन आपको ही पछताना पड़ेगा। बहुत से घर बर्बाद हो गए हैं। जितने बड़े शौक होंगे ना उतने बड़े गलत काम होगा, व्यक्ति उतने बड़े गलत काम करेगा। क्योंकि मुझे पता है आज अगर मेरे शौक बीड़ी पीने के होते, सिगरेट पीने के होते, दारू पीने के होते तो मुझे इधर उधर हाथ मारना पड़ता, बहुत बुरे बुरे काम करने पड़ते। लेकिन मजाल कोई माई का लाल एक 5 रुपए की चाय का भी इल्जाम लगा दे।
क्योंकि मेरे शौक नहीं है, अनावश्यक खर्चे नहीं है। मैं 500 रुपए 1000 रुपए में एक महीना आसानी से निकाल देता हूं, रूखी सूखी खा लेता हूं, लेकिन जीता हूं शान से। तुम्हारी तरह नहीं जीता हूं गुलामी करके या अपनी घरवालों लुगाई को नचा के। ऐसा कमाता भी नहीं हूं, लेकिन मैं मेरे उसूलों पर जीता हूं और मैं उसूलों पर ही जीऊंगा। किसी के आगे नाक रगड़ना, किसी के आगे भीख मांगना, किसी का पंगु बनकर जीना मेरे जहन में नहीं है। तुमने यार एक नौकरी कहीं लग गया, आरएस बन गया। अरे तुम्हारा ख्याल तो करो, उसी वीडियो को तेरी बेटी देख रही है तो तेरी बेटी भी ऐसे ही काम करेगी। उसी वीडियो को तेरी मां देख रही है, वो क्या सोचेगी, मेरी बहू ये ऐसे नाच रही है। उसी वीडियो को तेरा बाप देख रहा है, वो क्या सोचेगा। ठीक है, आप उनको खुश कर दोगे, कुछ नहीं है साहब ये तो ऐसे जमाना है कह के खुश कर दोगे, लेकिन जब उसी वीडियो को घर परिवार के रिश्तेदार देखेंगे तो वो कहेंगे कि यार तेरे बेलगाम हो रही है तेरी लुगाई, यार बेलगाम हो रही थारी छोरी यार। किस किस का मुंह पकड़ोगे आप। ठीक है, आप मेरे जैसे को रोक दोगे, कहां तक रोकेगा वो। कोई और तैयार होगा और कहेगा आपसे और उंगली उठाएगा आपकी तरफ। ये उंगली उठना तय है आप लोगों के ऊपर। दोगे ना ये बड़े बड़े मोबाइल लागे, घर वालों को खाने के लिए रोटी नहीं पूछते हो तुम। परिवार में अगर कोई भाई आपके सहयोग से अगर नौकरी लग जाए, उसके पास पैसा नहीं है तो उसको आप 2 रुपए की सहायता नहीं करोगे। और अपनी बीबी के लिए बड़े बड़े मोबाइल ला दोगे, बड़े बड़े लैपटॉप ला दोगे, क्योंकि तू क्रिया जा डांस सी पे बताया जा कहीं बता आज कर रखिए यार। भाई साहब एक बार पुणे में माफी चाहूंगा कि मैंने इस लाइव के अंदर 2-4-5 गालियां मेरे मुंह से निकल गई है, वो मैं नहीं निकालना चाह रहा था, लेकिन आज मैं बहुत ज्यादा पजल्ट हो गया था, बहुत ज्यादा दुखी हो गया था। इसलिए मेरी ये गालियों के लिए मैं आपसे फिर से नतमस्तक होकर आपके चरणों में ढोक देकर आपसे माफी चाहूंगा कि मैंने ये अपने आप नहीं निकाली है, ये स्वतः ही निकली है। मेरा कहीं कोई मानस नहीं था गाली गलौज करने का। लेकिन मैं एक बार पुनः उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, उन नौकरी आड़ों से। अरे यार आप नौकरी लगे हो, अपने परिवार की सहायता के लिए नौकरी लगे हो। आपको पता है आपकी नौकरी के पीछे आपके परिवार ने कितने दुख सहन किए। आपको पता है आपके परिवार ने कितनी विडंबनाएं झेली आपको नौकरी लगाने के लिए। क्या इसीलिए लगाइए कि आपकी लुगाई को लाके बड़ा सा फोन दे देना और उनको मतलब पीछे से बेलगाम कर देना। एक गरीब की लुगाई अगर ऐसो काम कर दे तो नौकरी आड़ा बोल जाए, और जब ये नौकरी आड़ा की लुगाई कर रही है तो इनके बोलवा की हिम्मत बेचारा गरीब की तो काहे करेगी। लेकिन रुक रहा भैया मेरा, अब मैं लाइव को खत्म करता हूं। 1212 लोग जुड़ गए भैया, माफी चाहूंगा। देखो आपने आज मुझे बहुत सपोर्ट किया है, क्योंकि मेरी पता नहीं क्या मेरे अंदर आज हो गया है। ठीक है, मैंने अपशब्द बोले हैं, उनके लिए मुझे खेद है, बहुत शर्मिंदगी है मुझे, लेकिन क्या करूं, क्या करूं। लेकिन मैं कहां तक सहन करूं, कहां तक देखूं इनको। इसलिए भाई साहब अपने
बाल बच्चों को संभालिए, अपनी बीबियों को संभालिए प्लीज। उन नौकरी वालों से खासकर मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपनी घरवाली को पीछे से देखिए क्या कर रही है वो। कई नौकरी पेशा तो ऐसे हैं उनको पता तक नहीं है बेचारों को कि मेरी लुगाई काहे पाछा सुकाए गुल खिला रही है, किससे बात कर रही है, किससे चैटिंग कर रही है। इसलिए नौकरी वाले भाइयों, आप अपने घर को संभालिए। बिगड़ रहा है आपका घर, गलत रास्ते पे जा रहे हैं आपके बच्चे। नमस्कार भाइयों, लुगड़ी तो बंद होगी भाई, लुगड़ी उगड़ी तो नहीं चलेगी। लुगड़ी क्या बंद होगी यार, अपने आप को भी तो संभालना है हमको। लुगड़ी इनको तो हम बंद करा देंगे एक दिन में, दूसरा की तो जबान हम बंद करा सका, लेकिन खुद की जबान कब बंद होगी ये तो सोचना है हमको यार। हमारे अपने लोग कब सुधरेंगे? हम दूसरों के ऊपर तो अभी हावी हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, उनकी दुकान को तोड़ देंगे, उनकी दुकान को जला देंगे, ताला लगा देंगे, लेकिन हम अपने घर में ताला कब लगाएंगे? अपने लोगों को कब समझाएंगे? शर्म करो, शर्म नौकरी वालों, शर्म। हमारे कोई है लुगाई, 10 दिन हमारी लुगाई को गांव में रह दे वे कलर उतर जाएगा हमारा, वे कलर मां ही रहेगा, मां बैठी बैठी का कलर ही छड़ेगा और इनको देख देख कर तुम राजी हुआ जाओ। भाई राजेंद्र सुमन जी, सब नौकरी वाला का मतलब यह है कि आज मैं अपने आप को भी बोल रहा हूं, मैं भी उसी श्रेणी में हूं, क्योंकि मेरा समाज है, मेरा परिवार है, तो मैं कहां बच रहा हूं। हम सब एक ही श्रेणी में हैं। आज मीणाओं की लुगाई जितनी सोशल मीडिया पर है ना, वो किसी की भी नहीं है, और बेहुदगी हालत में, गंदी हालत में। फिर आप अगर दूसरे की बहन बेटी पे लांछन लगाओगे तो पहले खुद की बहन बेटी को तो देखो, हमारी अपनी क्या कर रही है, क्या गुल खिला रही है। सोचो जरा, अधिकारी बन गया बेबी, यार आप अधिकारी बने हो तो क्या इसलिए बने हो कि अपनी लुगाई का प्रदर्शन करवाओगे? आप कर्मचारी बने हो तो क्या इसलिए बने हो कि आप अपनी लुगाई को नचवाओगे? नाचो, नाचना भी नृत्य कला है एक, नाचो, नाच दिखाओ, लेकिन सभ्य भाषा में, सभ्य शब्दों में, सभ्य गानों पर। अपनी कला का प्रदर्शन करो, बुरी बात नहीं है, बतानी चाहिए कला। आपके अंदर है टैलेंट, हर एक व्यक्ति के अंदर अलग अलग टैलेंट है, एक दूसरे के अंदर डिफरेंट टैलेंट है, उस टैलेंट को आप दिखाओ, बाहर निकालो, लेकिन एक तरीके से निकालो। ऐसा नहीं है कि आप भद्दा प्रदर्शन करके थोड़ी सी वाहवाही लूटने के लिए। सोचो यारो, कहां जा रहे हो आप, कहां जा रही है हमारी? फिर हमारे बच्चे करेंगे तो आप फिर वो बच्चों पे नकेल कसेगो, कैसे नकेल कसा आगे भाई? आज मैं अगर ऊट पटांग कर रहा हूं और मारो छोरो बाबू देख रही हो तो मारो छोरा को मैं किसे रोकूंगा? आज मैं मारा छोरा के सामने कोई सु वार्तालाप कर रहा हूं, कोई सु लाबियू कर रहा हूं, कोई सु चुम्मा चाटी कर रहा हूं, तो मारा छोरा को किसे रोक दूंगा? फिर मैं गलत काम करवा लिया, उसको रास्ता तो मैं ही दिखा रहा हूं ना। गजब कर दी यारो। खुद आप हमारी गलती को स्वीकार करना सीखोगे ने, तब जाके ये समाज सुधरेगा। मैं दूसरा की तो कह दूं, मैं तुम्हारी तो कह दूं खूब, पर मैं अगर मारी भी लुगाई इंस्टाग्राम चलाती रही तो मैं कहवा को हकदार कौन सो? हालांकि खैर ठीक है, मार तो बिना पढ़ी लिखी है, यह भी आप समझ सको। मैं चलाऊं सोशल मीडिया का उपयोग, मैं भी दिन रात करूं, तुम्हारी लुगाइन से ज्यादा करूं, थमन से ज्यादा डाटा खर्च करूं, लेकिन मैं इनमें को करूं,
ये कणिया मटका बांधने में। मैं मनोरंजन के लिए करता हूं, मैं आप लोगों के लिए करता हूं, मैं सेवा के लिए करता हूं, मैं इंसानियत के लिए करता हूं। और तुम लोग चंद पैसों के लिए अपनी लुगाई की इज्जत बेचने के लिए करते हो। बेच डाली तुमने अपनी लुगाइयों को। ठीक है भाइयों, मैं माफी चाहूंगा एक बार पुनः, क्योंकि इस लाइव में आवेशित होकर कई जगह मेरे अपशब्द निकाले हैं, एक दो गाली गलौज भी निकली है, तो उसके लिए मैं एक बार पुनः आपके सामने कान पकड़कर सर झुकाकर नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं कि माफ करना मुझे। लेकिन एक दिन आप हम सब रोएंगे और अपनों को खोएंगे, ये तय है। क्योंकि जब बचाने वाला कोई नहीं होगा हमको। दूसरे समाजों के बीच में मैं बैठता हूं, चर्चा यही चलती है कि यार ये मीणान की लुगाई ने तो भरपेट ही ज्यादा खा लियो। भाई सही है, मैं सर झुकार नीचे सुनबा करूं छू, सही बात है भाया, तू खैरो जी कुछ ज्यादा ही खा लियो इनने पेट भर। काहे करा सुननी पड़े भाई, मजबूर आ भाई। हमसो हमारो ही घर साफ को हो रहो, हम दूसरा से किसे खेदेंगे फिर। ठीक है भाई साहब, नमस्कार, राम राम।